मुस्लिम सब के लिए जो काम किया, तो माइनॉरिटी का एक अच्छा खासा हिस्सा हम लोगों के साथ हो गया था और मेरे साथ हो गया था। ये हम लोगों के साथ था। जरा याद कर लीजिए, पत्रकारों से पूछ लीजिए, वही लोग जो जहां देख रहे थे वोट के टाइम में कि कहा करे भाई तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बीजेपी वाले को भी दे रहे, तब सोचिए क्या हुआ था। सब भूल गए किस तरह से वहां पहुंचे थे। और उसके बाद जब हम लोग अलग हो गए थे 15 में, तो कै गो सीट जीते थे। इस बार जो है हम ही को हरवा के हमारा ही वोट लेके जीत गए। अब आजकल बोल रहे हैं, तो इसलिए चलिए, ये सब कोई मतलब नहीं है। और हम लोग क्या के लिए, हम लोग तो इन लोगों के चलते चले गए थे, हम लोग तो चाहते नहीं थे। तो अटल जी का जो भी था, लालकृष्ण आडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना। तो ये लोग आ गया, तब तो नया पार्टी इन लोगों का हो गया। जरा अंदर से पूछिएगा उनके लोगों से, भितरिया से, तब पता चलेगा। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया। क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का, इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था। अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ के क्लेमेंट नहीं। हम क्या के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। और हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, कर रहे इतने दिन से कर रहे हैं। 17 साल से करने का मौका था, भी कर रहे हैं। और केंद्र में भी थे तक किया जो कुछ भी था। लेकिन इन लोगों का क्या है, ये लोग सब भूल रहे हैं। देखिए ना, 24 का चुनाव होगा तब देख लीजिएगा रिजल्ट जो आएगा। अपने सब जगह के बारे में तो हम लोग कोशिश कर ही रहे, लेकिन बिहार के बारे में देख लीजिएगा आराम से। कुछ है हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये लोग जो खाली झूठे प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, उसका कोई मतलब है? कुछ नहीं। आज जिसको बेचारे को कुछ नहीं बनाया, उसी को कह दिया, वही सबसे ज्यादा बयान आजकल देते नहीं है। अभी तक बेचारा को कुछ नहीं बना रहा है, तो बहुत अच्छा है। मेरे खिलाफ रोज बोलिए, कुछ फायदा हो जाए तो अच्छा है। 36 से ऊपर सीटें भाजपा जीतेगी बिहार में लोकसभा की। क्या 36 से ऊपर सीटें निकाल लेगी यहाँ? ये सब परिकल्पना है कभी वो। 36 24। अरे काहे का, वो सबको कौन सी सीट मिलेगा? तो जनता ना फैसला कर देगी। ये सब ऐसे ही बोगस बात करता है, कुछ नहीं मिलने वाला है। अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया, और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो। तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। तेजस्वी कह रहे हैं, लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है, तो आज तो आप सब जानते ही हैं, तीनों पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया जा चुका है। तो अभी 2 चीज हम बता देना चाहते हैं का, और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी का। ये दोनों को हम उप मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता देते। ये दोनों, मैं मुख्यमंत्री हूं और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी
और एक विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ फिर किया है, आज आपको इसकी घोषणा भी हम स्पीकर पर 2024 तक जदयू खत्म हो जाएगी। इस सबके बाद में आएंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम अपना लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई। सबको एकजुट करके चार दिन थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना। तो वही लोग ज्यादा चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट करता था। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल। जी तेजस्वी आप